सुबह उठकर अगर आप लड़का बन गई एक दिन तो सबसे पहली चीज़ आप क्या करोगे? सबसे पहले चीज़ मैं क्या करूँगी? मैं बाथरूम जाऊंगी। जो मैं करती हूँ वही करूँगी। हाँ, एंड मैं चेक करूंगी क्या क्या चेंजेस हैं। शायद मैं सोचूंगी ये सपना है, फिर से बेड पे जाके सोने की कोशिश करूंगी। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, नॉर्मल रूटीन ही। पहले तो शॉक हो जाऊंगी कि ये क्या हो गया। वापस सो जाओगे? नहीं देखना चाहती मैं। नहीं देखना चाहती, सीरियसली नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। मैं करूँगी वो सब काम जो मतलब बीइंग अ गर्ल आई कांट, मतलब मैं नहीं कर पाऊँगी। मे बी गेड़ी मारूंगी, चेकआउट गर्ल्स वटेवर जो भी। हाँ, पता चल जाएगा लड़का किस तरीके से सोचते हैं, क्या होता है। भाई मैं तो निकल जाऊंगी गाड़ी लेके, क्योंकि जो इंडिपेंडेंस और फ्रीडम लड़कों को मिलती है हमें नहीं है। और मैं तो आऊँगी 9 बजे से पहले नहीं घर के। ये होने वाला है मेरे साथ। अगर आप लड़का बन गए तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप करना चाहते हो जो लड़कियां नहीं कर पाती? बेसिकली अगर आप एज अ लड़की नहीं कर पाते तो आप क्या करते? सब कुछ है जो लड़कियां कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है जो लड़की नहीं कर सकती। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मेरे पास मतलब ऐसा नहीं। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैं लड़कों के कर सकती थी जो मैं लड़कियों के नहीं कर पा रही हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं। मैं तो मानती हूँ ऐसा कुछ नहीं है जो लड़कियाँ नहीं कर सकती, जो लड़के कर सकते हो। ऐसा कुछ अभी तो फिलहाल नहीं है। नहीं, आपके लिए नहीं है। नहीं है। ओह वाओ, आई थिंक मैं शायद अगर कोई बॉक्सेस साइज़ के शॉर्ट्स पहनती हूँ जो आई कंसिडर इट कि वो मेरी नाइट ड्रेस है, तो मैं सबसे पहले वो पहन के दूध लेने जाऊँगी नीचे। एंड आई नो, मैं देखूँगी कितने लोग मुझे देख रहे हैं, तो वो सबसे पहली चीज़ होगी। ऐसी चीज़ें जो मुझे लड़की होकर शायद मुझे 2 बार सोचना पड़ सकता है, नहीं यार चेंज कर लेते हैं। सो क्लोथ्स। ऐसी कौन सी चीज़ है जो लड़के कर सकते हैं और लड़कियां नहीं? ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बना रखी हैं कि ड्राइविंग वगैरह बॉयज़ बेटर करते हैं, ये वो। तो वैसी चीज़ नहीं है, वैसे गर्ल्स भी कर सकती हैं, बट ऐसी बस लोगों ने बना रखी है। आई थिंक लड़के बिना किसी पेरेंट्स के बहुत सारे सवाल जवाब के बिना आराम से जा सकते हैं, और बिना एक्सप्लेन किए वो बोल सकते हैं कि हाँ बस मैं जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, मैं बाद में आ जाऊँगा। उनसे शक नहीं किया जाएगा उन पे। तो ये एक वो पार्टी कर सकते हैं बिना डाउट्स के, बिना डरे, जो अभी भी लड़कियां नहीं कर सकती। कुछ भी नहीं। कुछ हैवी उठाना, लाइक बहुत हैवी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ कुछ भी है। नहीं। और ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं और लड़के नहीं? हाँ, बच्चे पैदा हम कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। किसी ने कहा बच्चे पैदा करना, आपको क्या लगता है? हाँ एग्जैक्टली, ये तो है ही एक पॉइंट। बच्चे पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल। अपनी बात मनवाना। ओ, लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। जो लड़कियां कर सकती हैं लड़के नहीं। अच्छा ठीक है, मतलब आई एम नॉट जनरलाइजिंग, बट हाँ मैं कह सकती हूँ कि गर्ल्स हैव मोर ऑप्शन, तो हम ज़्यादा लड़कों को घोस्ट कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। अट्रैक्ट कर सकते हैं, घोस्ट कर सकते हैं इफ वी वांट, जो लड़के नहीं कर सकते। अगर आप लड़के होते तो आप क्या चिंता करते कि आप कैसे लग रहे हो? नहीं, आई थिंक लड़कों के लिए ये चॉइस होती है कि उन्हें ग्रूमिंग पसंद है या नहीं। कुछ लड़के ऐसे भी बोलते हैं कि मैं अपनी ग्रूमिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, आई डोंट लाइक इट, बट अगर आप एक लड़की हो तो आपको ग्रूमिंग रखनी पड़ती है, इट्स नॉट ए चॉइस। हाँ, एज एन इंडिविजुअल सबको चिंता होती है कि वो कैसे लग रहे हैं पब्लिक में। यस, आजकल तो हाँ, आजकल लड़के भी प्रॉपर ही लुक्स की टेंशन लेते ही हैं। बालों पे हर समय हाथ होता है। हाँ, हर समय, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप लड़के होते तो आपको चिंता होती है आप लुक्स आपके कैसे हैं? आई थिंक कि मेरे पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। अगर मेरी बियर्ड होती तो और मुझे लगता है कि मैं हॉट लगती हूँ, देन नो ग्रूमिंग। कभी कभी ठीक है, समटाइम्स जब मूड नहीं है तो ऐसे भी जा सकते हैं, बिना मेकअप भी जा सकते हैं। नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द बॉयज़ डोंट, तो मुझे नहीं लगता। नहीं, मैं नहीं हाँ, करती। जैसे सुबह उठकर कैसे भी चले थे, लड़कियों को मार्केट तक भी जाना होता है तो उनको पूरा रेडी होना होता है। हाँ, तो आप नहीं करते, बस उठे चल दिया। हाँ। अगर आपका जेंडर चेंज हो गया तो आप क्या अपने जेंडर में वापस आना चाहते? नहीं, मैं खुश हूँ लड़की बन के, बहुत अटेंशन मिलती है, मैं खुश हूँ। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल वापस आना चाहती हूँ। लड़की हो गए बहुत खुश हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अगर बिल्कुल ही चेंज हो गया है तो फिर वापस आना मतलब स्टार्टिंग से आपको ऑप्शन है वापस आने का, तो आप आना चाहोगे या आप आना चाहूँगी। गर्ल बनना चाहोगे? आई थिंक बिकॉज अभी मुझे लगता है मैं जैसे हूँ मैं खुश हूँ, और मुझे अपने हक के लिए लड़ना बहुत पसंद है। सो आई थिंक अगर मुझे चॉइस मिले मैं वापस लड़की बनना चाहूँगी। एक चीज़ जो 100% ट्राई करोगे अगर आपका जेंडर चेंज हो गया? लड़का बन के ऐसा क्या ट्राई कर सकती हूँ मैं? रात को चिल करना चाहूँगी, जैसे नाइट ये हर लड़की का बॉयज़ ज़्यादा कर पाते हैं, गर्ल्स नहीं कर पाती वो चीज़। मैं शायद लड़कों के साथ फ्लर्ट करूँगी, बीइंग अ बॉय, थिंकिंग कि हाँ उन्हें कैसा लगता है। आई डोंट नो, नहीं, अभी सोचा नहीं है इस बारे में। मैं चाहती नहीं हूँ मेरा जेंडर चेंज हो। बताऊँगी। बॉयज होने के क्या एडवांटेज है? हाँ, लड़की के पास वो प्रिविलेज नहीं है बताने का, तो वो है ज़्यादा ओपन अप हो पाऊंगी पेरेंट्स के सामने।
सब कुछ बता दूंगी, हाँ भाई मेरी गर्लफ्रेंड है ऐसे। हाँ हाँ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते लोग, हाँ सबसे पहला शक नहीं किया जाता। और शादी कब करोगे? ये तो होता है। 30 का नहीं, 30 का बैरियर नहीं होता उनके ऊपर, लड़कियों के ऊपर होता है ना 30 के हो गए शादी कर लो, लड़कों के ऊपर नहीं होता। तो आई थिंक ये एक एडवांटेज है। बॉयज़ होने के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? बॉयज़ होने की एडवांटेजेस, अगर आपको नहीं पसंद किसी को आंसर करना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो बॉयज़ ये कर सकते हैं, गर्ल्स नहीं। आई थिंक बहुत सारे हैं। आप बाहर जा सकते हो रात में, ऑब्वियसली उन पे रिस्ट्रिक्शंस कम होती हैं मेरे हिसाब से। प्रिविलेजेस ज़्यादा होती है, लाइक आपकी सैलरी में डिफरेंसेस पता ही है सबको, कितनी जेंडर इनइक्वालिटी है। गर्ल्स होने की क्या एडवांटेजेस होती हैं? हाँ, टेंशन मिलती है ना इतनी, हमें ही मिलती है और तो क्या ही है। उनको घर वाले ज़्यादा टेंशन देते हैं। ये एक लड़की और ने बोला मुझे कि अटेंशन ज़्यादा मिलती है। टेंशन ज़्यादा मिलता है। हाँ, वैसे मेरी एक सिस्टर है, हम दोनों को ये टेंशन मिलता है, बट वैसे ओवरऑल फैमिली में देखा जाए तो हमें ज़्यादा मिलता है। लड़कियों को ज़्यादा मिलता है। मेरे पास एक 500 का नोट है, तो पहले चेंज मुझे मिलेगा, पहले लिफ्ट मुझे इसका मिलेगी। मतलब अटेंशन ज़्यादा लड़कियों को मिलता है। ये बहुत लड़कियों ने बोला, आप फर्स्ट नहीं हुए बोलने वाले। तो नहीं, वो तो है, बिकॉज या तो कुछ लोगों का परसेप्शन ये होता है कि हम बेचारे हैं, या कुछ लोगों का परसेप्शन होता है ओ ये तो बहुत सुंदर है, चलो इसकी हेल्प करते हैं पहले। ये दो रीजंस होते हैं, बट हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक हेल्प मिल रही है। You can get away with a lot of things if you are a girl. Just with a smile and with a polite attitude, आप बहुत सारी चीज़ों से बच के निकल जाते हो। लड़कियाँ इमोशनल होने के साथ साथ दे आर वेरी लाइक कंपोज्ड, उनको सब कुछ पता होता है कि क्या कैसे कब करना है। वाइल एज लड़के केयर फ्री होते हैं यूजुअली, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सॉर्टेड होती है थोड़ी। लड़कियाँ सॉर्टेड होती है, तो ऑब्वियसली घर को समेट के रखने वाली लड़की ही होती है। तो आई वुड से हाँ, मतलब ज़्यादा मैच्योर होती है लड़कियाँ। आपका पार्टनर आया आपके पास और क्या मुझे भाई जेंडर चेंज कराना है, मुझे अब लड़की बनना है और थ्रू सर्जरी, क्या आप उसको अलाउ करोगे? अब उससे मैं मतलब इफ़ ही वांट्स टू, मतलब वो करना चाह रहा है, तो डेफिनेटली मैं कौन होती हूँ स्टॉप करने वाली। लाइक स्पेक्ट्रम, उसकी मर्जी है, जो करना है करे। हाँ, डाइवोर्स के बाद तो कर ही दूंगी। ऐसा तो सोचा नहीं मैंने, पता नहीं क्या करूँगी। अभी आप करेंटली बात करें तो आप अलाउ करोगे? अभी आया बोले कि भाई मुझे कराना है। हाँ, उसकी लाइफ है, जो करना है करे। नहीं, आई मीन अगर वो अपने बारे में कंफ्यूज्ड है और मुझे उसी सेल्फ से प्यार हुआ है, तो अगर वो बदलना चाहता है, देन मुझे नहीं पता कि वो सेक्स चेंज के बाद कैसा बंदा बनेगा या बंदी, या जो भी बनेगा। आई थिंक हम फ्रेंड्स रहेंगे, बट आई डोंट थिंक कि हम डेट करेंगे। आई विल नॉट से कि वो कि मत कराओ। अगर वो कंफर्टेबल है, इफ ही वांट्स टू डू इट, ही कैन डू इट, बट देन दैट रिलेशनशिप कैन नॉट एग्जिस्ट बिकॉज आई एम अट्रैक्टेड टू मेन। आप उसके साथ रहोगे या आप उसको छोड़ दोगे? शायद हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। तो आप अलाउ नहीं करोगे? अलाउ करूंगी डाइवोर्स के बाद। साथ रहूँगी। साथ रहोगे, लड़की बन जाए फिर भी। ये फर्स्ट लड़की है जो ऐसा बोल रही है, दैट इज स्वीट। मैं साथ में रहूंगी एज अ फ्रेंड, एज अ पार्टनर ऑफ कोर्स नॉट। आई डोंट नो, मैं भी छोड़ दूंगी मे बी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वो मैं उस जेंडर क्योंकि मैं स्ट्रेट हूँ। हाँ, एग्जैक्टली। क्या आपको लगता है नेचर के अगेंस्ट है या फिर ठीक है? अगर उनको अपना चेंज कराना है तो ठीक है, इट्स कंट्री हमारी सेक्युलर है, कुछ भी करा सकते नेचर के अगेंस्ट तो नहीं है, ये एक नेचर का ही पार्ट है। अगर किसी बंदे को अंदर से ही कोई ऐसी फीलिंग आ रही है, तो फिर नेचर को ही हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, जो जैसा फील करता है। नहीं, आई थिंक जिसका जैसा दिल करे उनको वो ही करना चाहिए। ये बहुत हिम्मत वाली चीज़ होती है एक्चुअली, कि आप सोचो कि आप इस वर्ल्ड में ऐसे बिलोंग नहीं करते, बस आप फिजिकली ऐसे हो। तो आई थिंक आप मन से जैसे हो, आप एक्चुअल में वैसे हो। नो, आई फील इट्स ओके। जिसको कराना है वो कराना है वो करा सकता है। हर किसी की अपनी लाइफ है, यू आर फ्री। आपको जिससे प्यार करना है आप उससे प्यार कर सकते हो, आपको जिसके साथ रहना है आप उसके साथ रह सकते हो। आप जैसे कंफर्टेबल हो अपनी बॉडी में, आपको पूरा राइट है वैसे रहने का। मैं ऐसा कहूँगी, पहले से भी ऐसा मतलब होता आया है कि मतलब लोग डिविएट होते थे अपने, लेकिन वो इतना मतलब टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं था उन दिनों। आजकल अवेयरनेस बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, एंड आई थिंक इट्स गुड कि लोग आर एक्सेप्टिंग हु दे आर। जो ऐसा चाहते हैं आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे? ठीक है, अगर इफ़ यू लाइक बीइंग अ गर्ल, अच्छी लड़की है ना, अच्छा लगता है तो कर लो, क्योंकि फिर पूरे टाइम ऐसा बन के रहना जो तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, तुम खुश नहीं हो, तो क्या फ़ायदा। यही सजेशन देना चाहूँगी कि मतलब जो फीलिंग है, जो मन में कराना चाहते हो करा लो। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखनी चाहिए हमें किसी के ऊपर भी, मतलब जो जैसा फील कर रहा है वो कर ले। जो आपको अच्छा लगे आप वो कीजिए, जो आपको सही लगे अपने आप के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने डिसीजंस के लिए, वो कीजिए। आपको दुनिया से डरना नहीं चाहिए, बिकॉज आई डोंट नो, अगर आप एक लड़का हो तो आप लड़कियों से ये सीख सकते हो कि हमें बचपन से लड़ने की आदत होती है फॉर एवरी सिंगल थिंग। सो बी इट सेक्स चेंज, वो कुछ लड़कियां भी करवाती हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी चीज़ है दैट आप अपने मन की सुनते हो और किसी की नहीं। किसी से डरो मत,
सोसाइटी के बारे में सोचो मत, लाइफ एक बार मिलती है, खुल के जियो और बिंदास जियो। क्या लड़के जो होते हैं वो कम इमोशनल होते हैं अगर लड़कियों से कंपेयर करा जाए तो? जिन लड़कों के साथ मैं आज तक रही हूँ, मैंने किसी को भी मूवी एंड में रोते हुए नहीं देखा। इमोशनल इक्विवेलेंट होते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं होते। दे जस्ट ट्राई टू अपनी फीलिंग्स बहुत अंदर दबाते हैं। नहीं, आई थिंक वो इमोशनल होते हैं, दे जस्ट डोंट नो हाउ टू, मतलब उन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता। हाँ, मुझे लगता है कंपैरेटिवली कम होते हैं। क्यों? आई डोंट नो, बट हो सकता है इमोशनल होते हो, बट ऐसा ऊपर से देखने में लगता है कि कम है। ऐसा परसेप्शन है, लेकिन आई थिंक लड़के ज़्यादा इमोशनल होते हैं। मतलब उन्हें कोई स्पेशली ये रोना, ये जो एक एक्सप्रेशन या कोई भी वीकनेस शो करना, क्योंकि उनको उस तरह से सिखाया नहीं जाता, तो आई थिंक वो कोई भी इमोशन अपना एक्सप्रेस इसलिए नहीं करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम डिफेंसिव हो जाते हैं। नहीं, आई थिंक वो ज़्यादा इमोशनल होते हैं। बस दिखाते कम। हाँ, बस दिखाते कम है। दोस्तों, आपको कैसे लगे हमारे सवाल? आपने देखा लड़कियों ने कितने मज़ेदार जवाब दिए मज़ेदार सवालों के। अगर आपके पास भी ऐसे मज़ेदार सवाल हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी दबाना मत भूलना, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ये दोनों वीडियो भी देख लेना दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार है। हम फिर मिलेंगे ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ अगले शुक्रवार। तब तक अपना ध्यान रखना। दिस इज़ दर्पिका साइनिंग ऑफ। बाय बाय।